Dear students, I will teach you today rules of pronoun part 2. In this part, I will teach you some important rules which are very important for your course as well as for a competition. The first rule is that if the subject of a sentence is it and it is followed by verb to be means is, am, are, was, were, etc. If it is followed by is, am, are, was, were, then there will be use of nominative case. Nominative case means subject and not object. अर्थात अगर किसी वाक्य का कर्ता इट हो और इट के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वाज वर्ब में से आया हो तो उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग होना चाहिए, न कि ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग नहीं होता है। जैसे एग्जांपल अगर हमें लिखना हो मैं हूँ, सिर्फ इतना ही लिखना हो मैं हूँ, तो इसका ट्रांसलेशन होगा इट इज आई। अगर हम यहाँ पर लिखते हैं इट इज मी, इट इज इनकरेक्ट, तो यह पूरी तरह से गलत होगा। इसलिए हमें इट इज मी न लिख कर इट इज आई, इट इज ही, इट इज यू, इट इज दे का प्रयोग करना चाहिए। वी प्रोसीड नेक्स्ट रूल। ईच अदर एंड वन अनदर, इन दोनों का हिंदी होता है आपस में, एंड बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। दोनों का प्रयोग हम बहुत सावधानी से हमें करना चाहिए। ईच अदर इज यूज्ड ओनली फॉर टू पर्सन्स। ईच अदर का यूज केवल दो व्यक्तियों के लिए होगा, उससे अधिक के लिए नहीं होता है। एंड वन अनदर इज ऑलवेज यूज फॉर मोर देन टू पर्सन। ये दो लोगों के लिए नहीं प्रयोग होगा, ये दो से अधिक के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, राम एंड श्याम फाइट ईच अदर। अगर हम यहाँ पर वन अनदर लिखते हैं तो गलत होगा, एंड यहाँ पर हम लिखते हैं यू, ही एंड आई आर फ्रेंड्स वन एंड अदर, तब लिखना सही होगा। यहाँ पर हम ईच अदर का प्रयोग नहीं करेंगे और वहाँ हम वन एंड अदर का प्रयोग नहीं करेंगे, दोनों स्थिति में गलत होगा। आफ्टर दैट वी कम द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। सेल्फ प्रोनाउन के नाम से भी जो जाना जाता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, आवर सेल्फ, दे नेवर बिकम सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस। अक्सर आपने सुना होगा किसी को बोलते हुए माई सेल्फ इज श्याम, माई सेल्फ इज राम, इसी, लेकिन वह ग्रामेटिकली गलत होता है, क्योंकि माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, आवर सेल्फ, इन ये कभी भी किसी वाक्य का सब्जेक्ट नहीं बन सकते हैं। अब इनके पहले कोई न कोई ऑब्जेक्ट जरूर आना चाहिए। जैसे अगर हम लिखते हैं माई सेल्फ वाश my clothes, myself wash my clothes, that is very incorrect. The correct sentence will be I myself wash my clothes। इस तरह से इसे लिखा जाएगा। And now I will teach you some words which are very important for रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, अर्थात कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जरूर आना चाहिए। जैसे अब्सेंट, अब्सेंट के साथ कोई भी सेल्फ प्रोनाउन आना चाहिए। रिजाइन, अवेल मीन्स इंजॉय करना, बीटेक, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका यूज अगर किसी वाक्य में किया गया तो उनके साथ सेल्फ प्रोनाउन जरूर आना चाहिए। जैसे ही वाज अब्सेंट हिमसेल्फ इन द क्लास, हमें ऐसे लिखना चाहिए ही वाज एब्सेंट हिमसेल्फ इन द क्लास। ओके, नेक्स्ट रूल
is use of indefinite pronoun, and that's very important for you. Indefinite pronoun यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम one is always followed by one or ones, not by his or her. अर्थात कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसमें वन का यूज किया गया यानी वन यानी कोई का अर्थ प्रयोग किया गया हो, तो उसमें अंत तक वन का ही प्रयोग होता है, उसके साथ हिज या हर का प्रयोग नहीं होता है। जैसे अगर हम लिखते हैं वन शुड लव हिज कंट्री, किसी को अपने देश से प्रेम करना चाहिए। अगर हम लिखते हैं तो हम यहाँ पर हिज का प्रयोग नहीं करेंगे, बट लास्ट तक वन शुड लव वन कंट्री इस तरह से हम लिखेंगे, वरना वो गलत हो जाएगा। वी प्रोसीड फर्दर। आइदर कोई, इट इज यूज्ड ओनली फॉर टू पर्सन्स। आइदर का प्रयोग कोई के अर्थ में अगर होता है तो केवल दो व्यक्तियों के लिए होगा। अगर उसका प्लूरल बनाया जाता है, दो से ज़्यादा हैं, कोई के अर्थ में मोर देन टू हैं, तो एनी का प्रयोग उसकी जगह पर किया जाएगा। ठीक उसी तरह निगेटिव अर्थ में नाइदर का प्रयोग कोई नहीं के अर्थ में ओनली टू पर्सन्स, केवल दो व्यक्तियों के लिए होगा। और कोई नहीं के अर्थ में अगर दो से ज़्यादा हों तो नन का प्रयोग किया जाएगा। जैसे आइदर ऑफ द टू गर्ल्स इज विनर, यानी इन दो लड़कियों में से कोई विजेता है। अगर हमें लिखना हो बहुत सारी लड़कियों में से, एनी ऑफ दीज गर्ल्स आर विनर लिखेंगे, एनी ऑफ दीज गर्ल्स इज विनर लिखेंगे। ठीक उसी तरह अगर हम नाइदर का प्रयोग करते हैं तो लिखेंगे नाइदर ऑफ टू बॉयज इज प्रेजेंट, यानी दो बच्चों में से, दो लड़कों में से कोई प्रेजेंट नहीं है। और अगर प्लूरल हो तो यहाँ पर हम नन ऑफ थ्री लिख देंगे, नन ऑफ थ्री बॉयज इज प्रेजेंट। इस तरह से इसे बनाएंगे। ओके, थैंक यू।